आपको बता दें कि सुपौल, सहरसा, मधेपुरा में लगातार हो रहे आपराधिक मामलों में जैसे न्यू पार्क बैंक रॉबरी, मर्डर जैसी घटनाओं में सुपौल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे ने जानकारी दी कि सुपारी किलर रूपक सिंह को सुपौल पुलिस ने धर दबोचा। वहीं बताया जाता है कि रूपक सिंह आर्मी से भगौड़े व्यक्ति हैं, साथ ही उन्होंने मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ले रखी है, जिसके वजह से सड़कों पर हो रहे लूटपाट, बैंक रॉबरी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे घटनाओं को बड़े अंजाम दे रहे थे। वहीं डीआईजी ने जानकारी दी कि तीनों जिले के पुलिस ने मिलकर इस कुख्यात अपराधी को सुपौल पुलिस के द्वारा धर दबोचा गया है। पूरे मामले की उद्भेदन डीआईजी शिवदीप लांडे ने करेंगे। देखिए क्या कहना है उनका, वो भी सुने और पूरी मामला लेना शुरू की। तो ये जो रूपक सिंह इलियास विभूति सिंह था, ये आर्मी से भगोड़ा था। भगोड़ा होने के बाद उसने एक लड़की की किडनैपिंग के केस में उसको कन्विक्शन आया था 5 साल का। वो जेल में रहा है 3 साल में। 3 साल में जेल में रहने के बाद उसके बाद वो फैमिली लाइफ में आया। फैमिली लाइफ में आने के बाद अपना मार्शल आर्ट्स का वगैरह डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग्स लेता था और डिफरेंट स्कूल्स में ट्रेनिंग्स लेता था मार्शल आर्ट्स के। उसी दरमियान ट्रेनिंग के साथ साथ जब वो जेल गया था, कन्विक्शन जब उसका हुआ था लड़कियों के अपहरण के मामले में, तो उसी दरमियान वो कुछ क्रिमिनल्स के कांटेक्ट में आया। उसके बाद उसका करियर जो चालू हुआ क्राइम के जगत में शुरू हुआ। तो जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे जो क्रिमिनल्स है कोसी क्षेत्र के, अराउंडिंग और कोसी क्षेत्र के, इसके कांटेक्ट में आना शुरू हुए और वारदातें जो है और बड़ी वारदातें होना शुरू हुई है। अभी जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री है जिसमें ये वांटेड है, करीबन 8 से 9 केसेस ऐसे हैं कि इसने इन घटनाओं को कारित किया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा तो मधेपुरा में जो लूटकांड हुआ था 19 में, सोना लूटकांड, वहां से उसका सिलसिला शुरू हुआ है एज पर रिकॉर्ड। उसके बाद मधेपुरा में भी उसने घटनाएं की है। रिसेंटली नोहट्टा में जो है सहरसा जिला का, वहां पे भी रॉबरी के दौरान किलिंग किया है उसने। उसके साथ साथ सुपौल में भी परसरमा में एक एल&टी का भी जो फ्लिपकार्ट एंड वो कैश के साथ रॉबरी हुआ था, तो वो एक घटना थी। बाद में अभी रिसेंटली अनमोल भारती पे अटेम्प्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का। तो कोइंसिडेंटली या उसके किस्मत से वो मिसफायर हुआ और मिसफायर के बाद वो बच गया। उसका भी जब इन्वेस्टिगेशन सुपौल पुलिस ने किया तो उसमें भी जो सुपारी का जिसने सुपारी ली थी इसी का नाम उभर के सामने आया। उसके साथ साथ शूटर भी पकड़ाए गए। जब ये सारी चीजें होती गई तो इसमें इसके जो एसोसिएट्स थे वो हमेशा कोई ना कोई क्राइम में पकड़े गए थे, लेकिन जो एक ब्रेन था, जो जिसको क्रिमिनल माइंड बोलते हैं सारे क्राइम के पीछे, उसको आज तक कोई भी जिला की पुलिस टच नहीं कर पाई थी। तो ये हमारे लिए चैलेंज था। इसलिए स्पेशली इसका जब हमने वेयर अबाउट्स लिया तो मधेपुरा पुलिस और सुपौल पुलिस की एक अलग से एक टीम बनाई गई टारगेट करते हुए। और अभी रिसेंटली उसको जोगबनी में उसको सूचना मिली कि जोगबनी के आसपास वो है, तो वहाँ पे सुपौल पुलिस और मधेपुरा पुलिस की एक संयुक्त टीम ने उसको वहां से पकड़ा। विगत कुछ वर्षों में जो भी लूट की घटनाएं हो रही थी, स्पेशली रोड क्राइम से संबंधित जो घटनाएं हो रही थी, उसके साथ साथ बैंक से रिलेटेड जो घटनाएं हो रही थी, बैंक रॉबरीज की, बैंक डकैतीज की, उसके साथ साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स हुए थे, सुपारी किलिंग जिसको बोला जाता है। तो सारा एनालिसिस करने के बाद, सारे बिंदुओं को जोड़ने के बाद एक नतीजे पे तीनों डिस्ट्रिक्ट के एसपी के साथ जब बैठक हुई तो एक नाम उभर के आया हमारे सामने की विभूति सिंह एलियस रूपक सिंह का। और जब उसके बारे में और जानकारी लेना शुरू की तो ये जो रूपक सिंह एलियस विभूति सिंह था, ये आर्मी से भगोड़ा था। भगोड़ा होने के बाद उसने एक लड़की की किडनैपिंग के केस में उसको कन्विक्शन आया था 5 साल का। वो जेल में रहा है 3 साल में। 3 साल में जेल में रहने के बाद
उसके बाद वो फैमिली लाइफ में आया। फैमिली लाइफ में आने के बाद अपना मार्शल आर्ट्स का वगैरह डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग्स लेता था और डिफरेंट स्कूल्स में ट्रेनिंग्स लेता था मार्शल आर्ट्स के। उसी दरमियान ट्रेनिंग के साथ साथ जब वो जेल गया था, कन्विक्शन जब उसका हुआ था लड़कियों के अपहरण के मामले में, तो उसी दरमियान वो कुछ क्रिमिनल्स के कांटेक्ट में आया। उसके बाद उसका करियर जो चालू हुआ क्राइम के जगत में शुरू हुआ। तो जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे जो क्रिमिनल्स है कोसी क्षेत्र के अराउंडिंग और कोसी क्षेत्र के, इसके कांटेक्ट में आना शुरू हुए और वारदातें जो है और बड़ी वारदातें होना शुरू हुई है। अभी जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री है जिसमें ये वांटेड है, करीबन 8 से 9 केसेस ऐसे हैं कि जिसने इसने इन घटनाओं को कारित किया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा तो मधेपुरा में जो लूट कांड हुआ था 19 में, सोना लूट कांड, वहां से उसका सिलसिला शुरू हुआ है एज पर रिकॉर्ड। उसके बाद मधेपुरा में भी उसने घटनाएं की है। रिसेंटली नोहट्टा में जो है सहरसा जिला का, वहां पे भी रॉबरी के दौरान किलिंग किया है उसने। उसके साथ साथ सुपौल में भी परसरमा में एक एल&टी का भी जो फ्लिपकार्ट एंड वो कैश के साथ रॉबरी हुआ था, तो वो एक घटना थी। बाद में अभी रिसेंटली अनमोल भारती पे अटेम्प्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का। तो कोइंसिडेंटली या उसके किस्मत से वो मिसफायर हुआ और मिसफायर के बाद वो बच गया। उसका भी जब इन्वेस्टिगेशन सुपौल पुलिस ने किया तो उसमें भी जो सुपारी का जिसने सुपारी ली थी इसी का नाम उभर के सामने आया। उसके साथ साथ शूटर भी पकड़ाए गए। जब ये सारी चीजें होती गई तो इसमें इसके जो एसोसिएट्स थे वो हमेशा कोई ना कोई क्राइम में पकड़े गए थे। लेकिन जो एक ब्रेन था, जो जिसको क्रिमिनल माइंड बोलते हैं सारे क्राइम के पीछे, उसको आज तक कोई भी जिला की पुलिस टच नहीं कर पाई थी। तो ये हमारे लिए चैलेंज था। इसलिए स्पेशली इसका जब हमने वेयरअबाउट्स लिया तो मधेपुरा पुलिस और सुपौल पुलिस की एक अलग से एक टीम बनाई गई टारगेट करते हुए। और अभी रिसेंटली उसको जोगबनी में उसको सूचना मिली कि जोगबनी के आसपास वो है, तो वहाँ पे सुपौल पुलिस और मधेपुरा पुलिस की एक संयुक्त टीम ने उसको वहां से पकड़ा